नमस्कार, द सच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रशांत किशोर दूसरों के लिए चुनाव जिताने वाली रणनीति बनाते रहे हैं। अधिकांश मौकों पर पीके की रणनीति सफल भी रही है। एक दो मौके ऐसे आए हैं जब पीके की योजना सफल नहीं हो पाई। इसलिए आज हर राजनीतिक दल पीके के साथ काम करना चाहता है। माना जाता है कि पीके अगर साथ हैं तो आधा चुनाव तो वैसे ही जीत लिया जाएगा, विपक्षी भी काफी हद तक पस्त हो जाएगा। ऐसे में बचा हुआ आधा चुनाव भी आसानी से जीत लिया जाएगा। लेकिन पीके नीतीश कुमार से कुछ दिनों से नाराज चल रहे थे और अपनी नाराजगी का वो खुलेआम प्रदर्शन भी कर रहे थे। दावा कर रहे थे कि नीतीश कुमार का समय अब निकल गया है। दो चार लोगों के साथ चाय पीने से राजनीति नहीं हो जाती। नीतीश की जमीन खिसक चुकी है और इन्हें इसका एहसास भी नहीं है। पीके नीतीश कुमार पर हमलावर थे। इसी बीच अचानक यह खबर आई कि प्रशांत किशोर की नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है। नीतीश की पीके से मुलाकात से पहले टीएमसी नेता पवन वर्मा की भी पीके से मुलाकात हुई है। पवन वर्मा के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो बहुत जल्द ही जेडीयू का दामन थामने वाले हैं। दरअसल पवन आरसीपी सिंह के चलते पार्टी छोड़कर चले गए थे। अब आरसीपी सिंह ही पार्टी में नहीं है तो उनके नीतीश कुमार से सारे गिले शिकवे भी दूर हो चुके हैं। पवन वर्मा के पीके साथ जो संबंध है वो भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पवन वर्मा ने पीके के साथ बिहार और बंगाल दोनों ही जगह काम किया है। दावा तो यहां तक किया जाता है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी तक पीके की पहुंच पवन वर्मा के जरिए ही हुई थी। पहले पवन वर्मा और फिर पीके की नीतीश से मुलाकात से बिहार की राजनीति में अचानक कई टर्न आ गए हैं। प्रशांत किशोर जो लगातार नीतीश पर हमलावर थे और नीतीश कुमार भी पीके पर जवाबी हमला कर रहे थे, अचानक बिल्कुल शांत पड़ गए हैं। नीतीश से जब सवाल किया गया कि पीके से उनकी मुलाकात हुई और अगर मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, इसे लेकर नीतीश ने कहा कि हां, पीके से उनकी मुलाकात हुई है। वो बात अलग है कि नीतीश ने मुलाकात को स्वीकार कर लिया, लेकिन पीके इस बात को अब तक मानने को तैयार नहीं हो रहे थे कि उनकी नीतीश से किसी प्रकार की मुलाकात हुई है। मुलाकात को लेकर नीतीश ने इतना ही कहा है कि यह सब औपचारिक ही था और राजनीति को लेकर कोई बात नहीं हुई, और इससे ज्यादा कोई जानकारी चाहिए तो आप पीके से ही पूछ लीजिए। जब सवाल किया गया कि क्या आप पीके से नाराज हैं, तो नीतीश ने किसी तरह की नाराजगी से भी इंकार कर दिया। साफ है कि नीतीश कुमार ने अपना दांव चल दिया है। उन्होंने पीके से मुलाकात की बात स्वीकार कर साफ कर दिया है कि अब पीके के सामने विकल्प बहुत सीमित रह गए हैं। अब तक नीतीश पीके को बीजेपी का एजेंट बता रहे थे, लेकिन अब उनके बयान अचानक ही पीके को लेकर बेहद नरम हो गए हैं। दूसरी ओर पीके जो अब तक नीतीश कुमार पर खासे हमलावर थे, नीतीश ही नहीं वो तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठा रहे थे। महागठबंधन सरकार के 10 लाख सरकारी नौकरी के दावे पर तंज कस रहे थे। पीके तो यहां तक दावे कर रहे हैं कि अगर सीएम नीतीश कुमार के लोगों को 10 लाख नौकरी दे देंगे तो हम जैसे लोगों का अभियान चलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर वो 10 लाख नौकरी दे देते हैं तो उनको नेता मानकर, जैसे 2015 में उनका काम कर रहे थे, फिर से उनका काम करेंगे और उनका झंडा लेकर घूमेंगे। साल भर में 10 लाख लोगों को नौकरी देकर दिखा दीजिए। 12 महीना में 1 महीना हो गया है। यह सवाल तो पुराना हो चुका है। सवाल अब यह है कि क्या पीके फिर से नीतीश कुमार के साथ आ रहे हैं। यह मुलाकात की बात सार्वजनिक कर नीतीश ने पीके को फंसा दिया है। दरअसल बात तो सार्वजनिक हो गई है। नीतीश और पीके के बीच के संबंध बेहद पुराने हैं। यह राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय है भी कि अगर नीतीश के साथ पीके आ गए तो जो नीतीश कुमार का सपना है, जो बिहार छोड़कर दिल्ली तक जाना है, जो सारे जो लोकल की पार्टियां हैं, जो गठबंधन जो बनाने की बात हो रही है कि एक महागठबंधन बनेगा, उसमें नीतीश कुमार पीएम के पद पर प्रोजेक्ट किए जाएंगे, उसकी रणनीति के लिए बहुत ज्यादा जरूरत पीके की पड़ने वाली है। शायद यही वजह है कि यह मुलाकात अब आगे की रूपरेखा तैयार करेगी। लेकिन जिस तरीके से अंदर की बात जो होती है वो बाहर नहीं आ पाती, और जो कहावत पुरानी कि राजनीति में मुलाकातों का जो दौर चलता है वो सिर्फ औपचारिक नहीं होता है, वो हालचाल के लिए नहीं होता है, उसके अंदर कोई खिचड़ी जरूर पक रही होती है। तो क्या खिचड़ी नीतीश कुमार और पीके के बीच पक रही है, या फिर क्या चीजें बिहार में होने वाली है, या बिहार से निकलकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए या पीएम पद की कुर्सी पर बैठने के सपने देखने के लिए एक बार नीतीश कुमार फिर से पीके के साथ आ जाएंगे, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल जो कुछ भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा, लेकिन इस मुलाकात को लेकर जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो तेज हो गई है। तो द सच इंडिया को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपके साथ जो हमारा लगाव है वो बना रहेगा और हम खबरें इसी अंदाज में आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।